नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रयागराज का नोबेल ऑनलाइन जीके की प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं लाइव क्विज का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। लोगों की डिमांड है कि यूपी होमगार्ड स्पेशल जीएस के बारे में आज आपसे चर्चा किया जाएगा, जिसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उसी को आपको पढ़ना है। कहने का तात्पर्य स्मार्ट स्टडी करना है, कम लेबर में अधिक रिजल्ट आपको मिलेगा। ज्यादा आपको पढ़ाई इसमें नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया सभी लोग जानते हैं, किंगली वेंकैया ने किया है। लेकिन आपको इसमें और पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय किसने डिजाइन किया, कितनी तीलियां होती हैं, कितने रंग होते हैं। आपको ये टॉपिक कवर करना है, इसमें से एक नंबर आप पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसको आधिकारिक गाने में कितना समय लगता है, आप वो चीज देख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इसमें से यदि सब कुछ सही रहा तो 1 नंबर या 2 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसमें आप इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिए। राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसलिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। और फल कौन सा है, खेल कौन सा है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अगर आपसे कोई चीज पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, किसको माना जाता है, तब आप उत्तर देंगे। हॉकी को अगर ये पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक कौन सा खेल है, तो कोई नहीं होता। आप थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी विद कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना। अब आगे अब आपको स्क्रॉल करके मैं बता रहा हूँ। अब जैसे पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। भारत का, और इसमें एक चीज आप जरूर देख लीजिए, भारत के संविधान के सोर्स देख लीजिएगा, क्योंकि वो जरूर 1 नंबर है। ये भी आता है कहाँ से लिया गया, कुछ ब्रिटेन से कुछ अमेरिका से, ज्यादा मत पढ़िएगा, केवल कहाँ से लिया गया वो और संविधान कब लागू हुआ। पॉलिटिक्स में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब आपको आगे हम बता रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि हिस्ट्री के एबीसीडी क्या है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। और इसमें ऑप्शन है, जैसे आप उत्तर जानते हैं मेरठ से। आप इसमें एक चीज और जरूर पढ़िएगा कि दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ शहरों का नेतृत्व कौन किया था 1857 की क्रांति में। आपका यहाँ से 1 नंबर कवर हो जाएगा। अब मैं आपका अगला टॉपिक कवर करना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर में, आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है, ज्यादा चीजें नहीं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और अफ्रीका से उनको ट्रेन में कब उतारा गया था। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े थोड़े फैक्ट आप कलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। जैसे कुछ फेमस कांड हुए हिस्ट्री में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और किसने किया था, कौन से जनरल डायर को गोली मारी गई थी। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, बहुत हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें दी होती है, आपको सिर्फ इतना पढ़, कब हुआ था, कौन किया था, किसको गोली मारी गई थी, कौन किसके नेतृत्व किया गया था, ये आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे और हमारे सबसे फेमस भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी 1931 में, आप सभी जानते हैं। किस किस को दी गई थी, 3 लोगों को आगे पीछे करके दी गई थी। ये चीज आप देख लीजिएगा आगे पीछे, तो वो भी अगर आप देख सके तो नहीं, तो यही पर्याप्त है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, ये भी आप देख सकते हैं 1942 में। इसमें सबसे अधिक लोगों ने प्रतिभाग कौन किया था। अब आपको हम कुछ भूगोल के बारे में बताते हैं, जियोग्राफी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, नॉर्थ की मतलब उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, साउथ भारत, सदर्न भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत का राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, जनसंख्या के हिसाब से कौन बड़ा है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, एकदम रट ली कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और आप 7 सिस्टर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य होते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, यही आप देख लीजिए, जियोग्राफी, चपटा, गोलाकार, दीर्घाकार, और पृथ्वी कितने पार्टों, कोर, मेंटल, ये सब चीजें देख लीजिएगा। बहुत आसान चीजें, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बड़ी आसान चीज है, इसको देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सब चीज बेसिक है। सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र आपको दिया गया है NaCl। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन। ये 4 चीजों का नाम आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न में आपको हम 4 प्रश्न दे रहे हैं। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, ये देख लीजिएगा। अब कहने का मतलब आपको पढ़ना क्या है, सूर्य एक क्या है, आपको ग्रह किसको कहा जाता है, तारे को किसको कहा जाता है, उपग्रह किसको कहा जाता है। ये 3 चीज आप देख लीजिएगा एक एक परिभाषा में। कौन किसके चक्कर काटता है, उसको ग्रह किया जाता है, उसको जो सब प्लानिट होता है। तो अभी मैं आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो क्लास भी टॉपिक वाइज ले लूंगा, लेकिन आपको कवर कर रहा हूँ। पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो आपका कवर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, छोटे में, बड़ों में, रक्त का लाल रंग क्यों होता है, ये आप देख सकते हैं। और उसमें हीमोग्लोबिन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो और एक यूपी स्पेशल भी आप देख सकते हैं। तो अब ये हम आई थिंक आज यहीं पे अपना लेक्चर हम खत्म करते हैं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आएंगे और पहले क्वेश्चन आपको ब्रीफ करते जाएंगे, फिर इसके हम टॉपिक भी अगर आप कहेंगे तो बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद।